आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा विल और वुड को लेकर रहेगा। मतलब ये जो विल और वुड है ना, बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि दोनों की ही वाक्यों की जो हिंदी की पहचान है, मतलब गा गेगी के साउंड पर होती है, तो हम कहाँ पर विल का यूज़ करें, कहाँ पर वुड का यूज़ करें, तो इस कन्फ्यूज़न को आप दूर कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए यहाँ पर इस टेबल में विल और वुड, देखिए प्रेजेंट और पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वुड का, प्रेजेंट और पास्ट के लिए, और फ्यूचर के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं विल का। हम प्रेजेंट टाइम के लिए हम विल का यूज़ नहीं करते, हम पास्ट टाइम के लिए विल का यूज़ नहीं करते। गागेगी के सेंस में ही होगा वुड प्लस V1 और विल प्लस V1। रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे के सेंस में ही वुड बी प्लस वर्ब में ING और विल बी वर्ब में ING, ठीक है। बी के बाद में ये कॉन्टिन्यूस टेंस की जैसे सेंस निकलेगा इसमें, ठीक है। ING वाली वर्ब लग गई है। वुड के बगल में हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते ING वाली वर्ब, हमको एक बेस वर्ब रखनी पड़ती है जो कि बी है, फिर उसके बाद हम ING वाली वर्ब लगाते हैं। फिर देखिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वुड हैव प्लस V3 और विल हैव प्लस V3। तो इस तरीके से ये जो टेबल है ये तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम वुड का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट और पास्ट के लिए, और सिर्फ फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, विल का। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लें ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है ना वो दूर हो जाए, क्योंकि ये विल और वुड को लेकर कन्फ्यूज़न बना रहता है स्टूडेंट्स के बीच में जब भी वो इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं उस वक्त। चलिए अब देखिए यहाँ पर विल और वुड, ये वुड है और ये विल हो गया। अब यहाँ पर सेंटेंस है कि मैं अभी पढ़ूंगा, तो आई वुड स्टडी, और मैं कल पढ़ूंगा तो आई विल स्टडी टुमारो। तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल है ना, इसको देखकर आपको एक चीज़ मालूम चली होगी, और नहीं भी चली है तो मैं बता देती हूँ। अगर प्रेजेंट में कोई काम करते हैं तो अगर गागेगी का सेंस आता है प्रेजेंट में, जैसे कि मैं अभी पढ़ूंगा, मैं अभी खेलूंगा, या अभी अभी तो मैंने जोड़ दिया है लेकिन अभी प्रेजेंट वाली अगर फीलिंग रहती है, प्रेजेंट में आप कुछ करेंगे, ठीक है, जो समय चल रहा है ना, जैसे कि मैं अभी टीवी देखूंगा, मतलब आप कल की बात नहीं कर रहे, अभी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस सेंस में गागेगी के सेंस में, प्रेजेंट के गागेगी के सेंस में आप यूज़ करेंगे किसका, वुड का। लेकिन बात होगी अगर फ्यूचर की, बात होगी फ्यूचर की, जैसे मैं कल पढ़ूंगा, तो यहाँ पर कल का सेंस आ रहा है, सिंपली यहाँ पर फ्यूचर को ये सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर आप वुड का यूज़ नहीं कर सकते, विल का यूज़ करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के सेंस के लिए आप विल का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट का सेंस आएगा या फिर बीते हुए समय का, पास्ट का सेंस आएगा, वहाँ पर गागेगी का, गागेगी से ही वाक्य की एंडिंग होगी, इन्हीं साउंड से यही हिंदी के वाक्यों की पहचान होगी, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग आपको विल और वुड का यूज़ करना है। तो उम्मीद है ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों के लिए वुड का यूज़। चलिए और एक एग्जाम्पल देख लें। तो इसी के अनुसार आपको वुड प्लस V1, ठीक है, और विल प्लस V1, सेंस के अकॉर्डिंग आप वुड बी प्लस वर्ब में ING, वुड हैव प्लस V3, इनका यूज़ कर लें सेंस के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, मेरी बहन अभी पढ़ रही होगी, अब बात हो रही है अभी, ठीक है, अभी की बात हो रही है, तो हम वुड बी का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रही होगी, रहा होगा, तो क्या लगेगा, बी के साथ वर्ब में ING लग जाएगा, ठीक है, वुड के बाद बी फिर ING। तो माई सिस्टर वुड बी स्टडिंग राइट नाउ, फिर प्रेजेंट की बात हो रही है कि अभी इस वक्त वो ये काम कर रही होगी, लेकिन मेरी बहन कल पढ़ रही होगी, कल की बात है, तो माई सिस्टर विल बी स्टडिंग टुमारो। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ गए इन दो एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर प्रेजेंट में गागेगी का सेंस आएगा वुड, अगर फ्यूचर की बात होगी तो वहाँ पर आप विल का यूज़ करेंगे। अब पास्ट में कैसे यूज़ होता है देखें। पॉसिबिलिटी, एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर लें कि ये जो वुड है ना, फीलिंग देता है पॉसिबिलिटी वाली। प्रेजेंट में अगर गागेगी का सेंस आता है तो संभावना वाली फीलिंग आती है, मन में गेस वाली फीलिंग आती है, तो वहाँ पर आप वुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर वह घर पर होगा, हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो वहाँ पर अंदाजे वाले सेंस में हम वुड का यूज़ करेंगे। ही वुड बी
एट होम, वह घर पर होगा। मतलब अभी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही कि वह इस वक्त, अब यहाँ पर इस वक्त मेंशन नहीं किया है, लेकिन फीलिंग इस वक्त वाली है कि वह इस वक्त घर पर होगा। हमेशा होता है तो इस वक्त वह घर पर होगा, ही वुड बी एट होम। अब यही हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग वुड बी प्लेइंग, यानी कि वह खेल रहा होगा। प्रेजेंट में कोई किसी काम को कर रहा होगा तो वहाँ पर वुड बी का यूज़, फिर वर्ब में आईएनजी, ही वुड बी प्लेइंग। तो यहाँ पर भी अंदाज़ा, पॉसिबिलिटी वाली फीलिंग आती है, ठीक है, गेस वाली फीलिंग आती है। हम संभावना दिखाते हैं कि वह खेल रहा होगा इस वक्त, प्रेजेंट टाइम में कोई किसी काम को कर रहा होगा और वह खेल चुका होगा, मतलब इस वक्त तक वो खेल लेता है हमेशा, तो इस वक्त तक वो खेल चुका होगा, ये काम फिनिश्ड कर चुका होगा। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी, संभावना वाली सेंस आ रहा है। तो ही वुड हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। तो वुड हैव, विल, वुड बी, यहाँ पर वुड बी के बाद में स्टेट बताई जा रही है, अवस्था, यानी कि कर्ता कहीं पर है सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर एक्शन नहीं है वुड बी के बाद, यहाँ पर है एक्शन, प्ले में आईएनजी जुड़ गया है कॉन्टिन्यूस टेंस के जैसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक जो सेंस है वो समझा कि वुड का सेंस जो है संभावना वाली फीलिंग को व्यक्त करता है, अंदाजे वाली फीलिंग को व्यक्त करता है। तो वहाँ पर भी गागेगी के सेंस में हम वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं वुड का। अब देखें आगे और भी वुड के यूजेस देख ले। अब विल का यूज़ तो आपको क्लियर हो गया ना कि यहाँ पर सीधा साधा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि विल का यूज़ तो हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करेंगे, फ्यूचर के लिए। चलिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो गागेगी का सेंस आता है, तो वहाँ पर हम विल का यूज़ नहीं करते। जैसे कि क्या आप कृपया दरवाज़ा बंद कर देंगे, तो गे के साउंड से वाक्य की एंडिंग हो रही है, वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, वुड यू प्लीज़। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पोलाइटनेस के साथ कोई रिक्वेस्ट करते हैं और अगर इच्छा जताते हैं, ठीक है, आई वुड लाइक टू ये, आई वुड लाइक टू वो, मतलब मैं ये करना चाहूँगा, वो करना चाहूँगा। तो यहाँ पर भी गागेगी से वाक्य की एंडिंग हो रही है। अब आगे देखें वुड का यूज़ नरेशन में कैसे होता है। जब हम डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, तो विल की जगह वुड का यूज़ होता है, विल बी की जगह वुड बी और विल हैव की जगह वुड हैव। मतलब गागेगी का सेंस ही निकलता है। यहाँ पर हम विल का यूज़ ना कर वुड का यूज़ करते हैं। और कहाँ पर विल का यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। देखिए यहाँ पर जैसे कि उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगा, तो करेगा गा से एंडिंग हो रही है, तो ही सैड दैट ही विल हेल्प मी ना लगाकर, विल ना लगाकर वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। और यहाँ पर आप देखिए सैड जो है ये पास्ट में है, वर्ब है ना, पास्ट में है, तो यहाँ पर इस वर्ब को भी हम पास्ट में ही रखेंगे। तो इस सेंस से भी आप समझ सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, गागेगी से ही वाक्य की एंडिंग होगी और वुड का यूज़ करेंगे। मतलब कि बात जो है पास्ट में कही गई थी, पास्ट में अगर फ्यूचर की बात कही गई थी ना, पास्ट में बीते हुए समय में, तो वहाँ पर विल का यूज़ ना कर हम वुड का यूज़ करेंगे, क्योंकि विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर वह कहता है कि मेरी मदद करेगा। अब वह कहता है तो ही सेज दैट ही विल हेल्प मी। अब यहाँ पर कहता है प्रेजेंट में, ठीक है, तो सेज आया है, तो यहाँ पर हम वुड का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये दो जो कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट है वो मैंने आपको बताया, और कहाँ पर हम विल का यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर हम वुड का यूज़ कर रहे हैं। तो बस बेसिक सा डिफरेंस है जो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। उम्मीद है जो आपका डाउट है वो दूर हुआ होगा। कहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं, और क्या इन दोनों में डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।